राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी जो कि बहुत ही चतुर, चालाक और दुष्ट थी। बुढ़िया माई के 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी। 7 बेटे कमाने के लिए परदेश चले गए। 7 बहुएं बुढ़िया के साथ अकेली रह गई। बुढ़िया सारा दिन अपनी बहुओं से काम करवाती। खेतों में हल चलवाने से लेकर पानी के मटके भरवाना, खाना बनवाना, चरखा कतवाना, सारा काम बहुओं से ही करवाती। खाने के नाम पर मुट्ठी भर चावल और थोड़ी सी दाल उनको दे देती, बहुओं का, जिससे पेट भी नहीं भरता था। सास के अत्याचारों से बहुएं बहुत परेशान हो गई, लेकिन डर के मारे कोई कुछ कर नहीं सकती थी। कोमल काया बहुओं की कुमलाने लग गई। सारा दिन काम और पेट भर खाना ना मिलने की वजह से उनके चेहरे की लालिमा जैसे गायब ही हो गई थी। बुढ़िया की नजरें बहुत पैनी थी। वो 24 घंटे बहुओं पर नजरें रखती थी कि कहीं बहुएं कुछ अच्छा बनाकर ना खा लें, कहीं बहुएं आराम ना करने लग जाएं। एक दिन बुढ़िया के मायके से बुढ़िया का बुलावा आया। संदेश पाकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, पर उसे ये भी डर सता रहा था कि तू बहुओं को छोड़कर गई तो पीछे से कुछ अच्छा बनाकर ना खा ले या घर में कुछ बिगाड़ ना कर दे। बुढ़िया माई जाते जाते बहुओं को सख्त हिदायत देकर गई कि मेरे जाने के बाद अगर किसी ने कुछ अच्छा बनाकर खाया या फिर कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक दिन के लिए बुढ़िया गई थी तो 3 समय का भोजन, कच्चा भोजन उनको देकर गई, जिसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी देकर गई। बाकी सबका ताला लगाकर चाबी अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर ले गई। हर चीज का ताला लगाकर रखती थी बुढ़िया। मजाल भली कि बहुएं इधर से उधर कोई चीज कर दें। बुढ़िया माई जैसे ही घर से गई, 7 बहुओं ने राहत की सांस ली। उनमें से सबसे छोटी वाली बहू बोली, आज माँ जी घर पर नहीं है, क्यों ना कुछ पकवान बनाकर खाया जाए। सबसे बड़ी वाली बहू बोली, नाना बहन, माँ जी को अगर पता चल गया तो खैर नहीं। छोटी बहू बोली, माँ जी तो अब कल शाम को ही आएंगी। मझली बहू बोली, जीजी, मेरा ढूढ़ी खाने का बड़ा मन है, क्यों ना आज हम ढूढ़ी बनाएं। हमारे पास 3 बखत का चावल है, उसी से आज ढूढ़ी बनाते हैं। ढूढ़ी एक तरह की मिठाई होती है जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बड़ी बहू ने कहा, इतने से चावल और घी में ढूढ़ी कैसे बनेगी। तो छोटी बहू ने कहा, मैं पड़ोस से मांग कर ले आती हूँ। पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी, पर दोनों अपनी सास की वजह से कभी बात ना करती थी। आज उसको मौका मिल गया। वह अपनी सहेली के घर से थोड़ा गुड़ और घी मांग कर ले आई। फिर क्या था, 7 बहू लगी पकवान बनाने। कोई बर्तन धुलकर ला रही थी, किसी ने कढ़ाई चढ़ा दी और कोई चूल्हे पर बैठकर ढूढ़ी बना रही थी। बस इसी तरह 7 बहुएं काम में लगी हुई थी। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने पहली बार खुलकर सांस ली हो और अपनी जिंदगी जी रही हो। खूब उजमन हो रहा था, हंसी खुशी ढूढ़ी बनाई जा रही थी। 7 बहुएं बड़ी खुश थी, नाच गा रही थी और अपना मनोरंजन कर रही थी। 7 जैसे आज खुलकर सांस ले पा रही थी और उन्हें ऐसे लग रहा था एक दिन के लिए ही सही, पर जैसे कैद से आजादी मिली हो। 7 बहुओं ने बड़े प्रेम से ढूढ़ी बनाई और 7 खाने बैठ गई। छोटी बहू ने थोड़ी सी ढूढ़ी बचा कर रख दी और खूब मजे ले लेकर 7 बहुओं ने ढूढ़ी खाई। ढूढ़ी खाने के बाद छोटी बहू ने कहा, आज तो बड़ा थकान हो रही है, इतने दिन बाद नाचे गाए जो हैं। अभी हम 7 सो जाते हैं, सुबह उठकर चूल्हा चौका साफ कर लेंगे। माँ जी तो वैसे भी कल शाम को आएंगी। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का कोई भरोसा नहीं है, वो सुबह भी आ सकती हैं। तो छोटी बहू ने कहा, जीजी, सवेरे तड़के तड़के उठकर काम कर लेंगी, अभी सो जाती हैं। 7 बहुएं सो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्होंने पेट भर खाना खाया था, इसलिए नींद भी बड़ी अच्छी आई और उनकी आंख न खुली। अगले दिन जब सूरज सर पर चढ़ गया और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई, तब उनकी आंख खुली। हड़बड़ाकर 7 बहुएं उठी और जल्दी जल्दी चूल्हा चौका समेटने लगी। कोई मिट्टी से चूल्हे को लीपने लगी, कोई बर्तन धुलने लगी, कोई झाड़ू बर्तन करने लगी।
सारा काम फटाफट बहुओं ने खत्म कर लिया। अब उन्हें भूख लगने लगी। सारे चावल की तो उन्होंने ढूंढी बना ली थी, अब क्या खाएं? छोटी बहू ने कहा, तुम सब परेशान ना हो, मैंने थोड़ी सी ढूंढी रात बचा कर रख ली थी, वही खाते हैं। सातों बड़ी खुश हुई और बैठ गई ढूंढी खाने। सातों बहुएं ने बड़े प्यार से ढूंढी खाई। जब अंतिम निवाला उनके मुंह में था, तभी उनकी सास ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटी के हाथ में थी और छहों के मुंह में थी ढूंढी। छहों ने जल्दी जल्दी ढूंढी निगली और हाथ से मुंह को साफ करने लगी। छोटी बहू ने जैसे ही सास को देखा, ढूंढी को दरवाजे के पीछे लुढ़का दिया। सास को अचानक अपने सामने देखकर सातों की गिग्गी बंध गई। सास भी कोई कम ना थी, नाक ऊंची कर कर कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। उसे सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। वो अंदर गई और बोली, क्यों रे करम जलियो, क्या कर रही थी? सातों बहू सक पका गई, एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बुढ़िया चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगी, खोजबीन करने लगी और सबसे मझली बहू से बोली, करमजली, बता क्या बनाकर खाया? तो बहुओं ने मना कर दिया, माँ जी हमने तो कुछ नहीं बनाकर खाया, जो चावल आप देकर गई थी वही खाया। बुढ़िया ने देखा चक्की के पाट पर पिसा हुआ चावल लगा हुआ है। बहुएं जल्दी जल्दी में चक्की का पाट साफ करना भूल गई, जिस पर उन्होंने चावल को पीसा था ढूंढी बनाने के लिए। सातों बहुओं की तो देखकर जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सास ने चक्की के पाट से चावल का आटा छुड़ाया और उनसे बोली, जरूर तुमने पीछे कुछ पकवान बनाकर खाया है, निकल जाओ मेरे घर से। बुढ़िया ने सातों बहुओं को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। सातों बहुओं ने बड़ी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, पर बुढ़िया ने उनको अंदर न आने दिया। सातों थोड़ी देर सोचने लगी कि कहाँ जाएं और अब क्या करें, पर कहीं जाना तो था ही। रात वहां कैसे काट सकती थी? बुढ़िया अगर उन्हें देख लेती कि घर से बाहर ही बैठी हैं, तो आकर फिर छड़ी से मार और लगाती। सातों बहुएं चल दी। दरवाजे के पीछे जो ढूंढी उन्होंने छुपाई थी, वो भी लुढ़कते लुढ़कते बहुओं के पीछे पीछे चल दी और बहुओं से बोली, मुझे भी अपने साथ ले लो। सातों बहुओं ने चौंक कर देखा, आवाज कहाँ से आ रही है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर से आवाज आई, तुम जहां जा रही हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। सातों ने देखा कि कोई दिखता तो है नहीं, बस आवाज आ रही है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, सामने आओ। तो ढूंढी ने कहा, अपने पैरों के पास देखो, मैं वही ढूंढी हूँ जिसकी वजह से तुम्हें आज घर से निकलना पड़ा है। सातों ने जैसे ही नीचे देखा तो एक छोटा सा ढूंढी उनके पैरों के पास पड़ा है। उन्होंने ढूंढी को आश्चर्य से देखा, हाथ में उठाया तो उसमें से फिर से आवाज आई, मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़कर जाना। सातों बहुएं बोलती हुई ढूंढी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने ढूंढी से पूछा, तुम बोल सकती हो? तो ढूंढी ने कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ। छोटी बहू ने उसको अपने थैले में डाला और सातों चल दी। चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गई। घना जंगल था। सातों ने सोचा कहीं आज की रात बसेरा मिल जाए तो सुबह उठकर अपने मायके की तरफ चल देंगी, पर उन्हें कुछ ना मिला। बीचों बीच जंगल में जब वो आई तो उन्हें दूर से एक घर दिखाई दिया। वो सातों उस घर की तरफ चल दी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने सांकड़ खटकाई तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत ने दरवाजा खोला। सातों बहुओं ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, घर में एक रात ठहराने की विनती की। वो औरत तैयार हो गई। सातों सोचने लगी, देखने में बड़ी अजीब सी है ये औरत, पर हमें क्या, हमें तो एक रात काटनी है, सुबह तड़के उठकर चले जाएंगे। संयोग से उस औरत की भी 7 बेटियां थी और सातों की सातों बड़ी ही अजीब और डरावनी थी, अपनी माँ की तरह। औरत की सातों बेटियों ने सातों बहुओं को भोजन कराया और सातों का बिस्तर लगा दिया। सातों बड़ी थकी हुई थी, सो गई। ढूंढी जगा हुआ था। थोड़ी देर बाद ढूंढी ने देखा वो औरत गंडासा तेज कर रही थी और सातों बेटियां भी गंडासा तेज कर रही थी। उसकी सबसे छोटी वाली बेटी बोली, माँ आज तो बहुत दिनों के बाद इन औरतों का मांस खाने के लिए मिलेगा। माँ ने भी खुश होकर हाँ में सर हिला दिया और फिर से गंडासा तेज करने लगी। असल में यह औरत और इसकी सातों बेटियां डायन थी, जो कि भटके हुए लोगों को मारकर खाती थी।
उस औरत ने अपनी बेटियों को सोने के लिए भेज दिया और फिर से गंडासा तेज करने लगी। सातों बेटियां जाकर अपने बिस्तर में सो गई। इधर ढूंढी ने जब यह देखा तो दरवाजे के पास जाकर आऊं आऊं की शोर मचा दी। औरत ने देखा कि कोई शोर मचा रहा है तो वो डर गई। उसे लगा मुझे किसी ने गंडासा तेज करते देख लिया, कौन है जो मेरा भेद जान गया है। औरत ने गंडासे को बोरे के नीचे छुपाया और लालटेन लेकर उस आवाज की तरफ चल दी। दरवाजे के पास आई तो उसे कोई दिखाई ना दिया। थोड़ा जंगल में आगे तक देखने चली गई। इधर पीछे से ढूंढी ने सातों बहुओं को जगाकर औरत की सच्चाई बताई। पहले तो सातों को यकीन ना हुआ, पर जब उन्होंने बोरे के नीचे छुपे गंडासे को देखा तो वो बुरी तरह डर गई और ढूंढी से बोली, हम अपनी जान कैसे बचाएं? तो ढूंढी ने कहा, सातों बेटियों के बिस्तर से अपने बिस्तर बदल दो। सातों ने यही किया। उनकी बेटियों को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उन लड़कियों के बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में वह औरत भी वापस आ गई। उस औरत ने गंडासा उठाया और सातों बहुओं के बिस्तर पर सो रही अपनी बेटियों के सर धड़ से अलग कर दिए और सोचा बाकी का काम सुबह करेंगे, बड़ी थक गई हूं, अभी सो जाती हूं। और जाकर अपने बिस्तर में गहरी नींद पे सो गई। सातों बहुओं ने देखा कि वह औरत सो गई है तो सातों उठी और ढूंढी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। उसकी छोटी बेटी को भूख लगी हुई थी तो उसने बिना देखे एक सर उठाकर उसे खाने के लिए दे दिया। उसकी बेटी ने सर देखा तो बोली, ए माई, ये तो जीजी का सिर है। उस औरत ने समझा बहुत दिनों बाद इसको किसी औरत का मांस मिला है तो बौर आ गई है। उसने कहा, चुपचाप खा ले, पेट नहीं भर रहा तो दूसरा ले ले। उसने दूसरा सिर लिया तो फिर बोली, ए माई, ये तो दूसरी जीजी का सिर है। उस औरत ने जाकर देखा तो सच में उसकी बेटी का सर था। उसने सारे बिस्तर से चादर हटाई। अपनी सातों बेटियों की ऐसी हालत देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया और क्रोध से चिल्लाने लगी। उसने अपनी छोटी बेटी को साथ लिया और उड़न खटोले पर बैठकर उन सातों बहुओं की तलाश में जंगल की तरफ निकल गई। सातों बहुओं ने जब उस औरत को अपने पीछे उड़न खटोला लेकर आते देखा तो ढूंढी से पूछने लगी कि अब क्या करें। तो ढूंढी ने कहा, जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाओ। सातों बहुएं पेड़ पर चढ़ गई। वह औरत आई, अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बिठाकर पेड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह औरत पेड़ पर चढ़ने लगी, ढूंढी वहीं पत्तों के नीचे छिप रहा था। ढूंढी निकला और उसकी बेटी को नोच कर खाने लगा तो वो औरत बेटी का चिल्लाना सुनकर पेड़ से नीचे आ गई। अपनी बेटी को डांट कर चुप कराया और फिर से पेड़ पर चढ़ने लगी। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ी, ढूंढी फिर उसकी बेटी को नोच कर खाने लगा। उसकी बेटी फिर से चिल्लाई। बेटी का चिल्लाना सुनकर वह औरत फिर से पेड़ से नीचे उतरी। इतने में ढूंढी पत्तों के नीचे छिप गया। इस तरह करते करते बहुत देर हो गई। उस औरत को अपनी बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी छोटी बेटी को भी मार डाला। इस बार वो बेखौफ होकर पेड़ पर चढ़ने लगी। सातों बहुओं ने उस औरत को अपने नजदीक आता देख डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। इधर ढूंढी ने उसका उड़न खटोला उठाया और उस पर बैठकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। सातों बहुओं को उड़न खटोले पर बिठाकर उड़ चला। जब तक वो औरत कुछ करती वो उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। अब वह औरत क्रोध से चीखते चिल्लाते अकेली उस निर्जन वन में रह गई थी। ढूंढी ने सातों बहुओं को उसके मैके पहुंचा दिया। सातों अपने मैके पहुंचकर बड़ी खुश हुई और ढूंढी को धन्यवाद किया। सातों बहुओं को मैके पहुंचाकर ढूंढी गायब हो गया। दोस्तों, इस तरह से एक ढूंढी ने सातों बहुओं की मदद की और उनकी जान बचाई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी और ढूंढी का किरदार आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने उपस्थित होंगी। अभी हमें विदा दें। राधे राधे।